माया माया तो इस भौतिक दुनिया में भी है और आध्यात्मिक दुनिया में है। तो माया तो हर जगह है, माया तो दोनों दुनिया में है। इस भौतिक दुनिया में भी अगर आप रह रहे हो तो वहाँ पे भी माया है, मोह माया है। और आप भक्ति करके भगवान की प्राप्ति करके भी अगर आप भगवत धाम में जाते हैं या वैकुंठ धाम में जाते हैं, जिसे आध्यात्मिक जगत कहते हैं, वहाँ पे भी जाते हैं तो भी वहाँ पे भी माया है। तो इस माया से हम बचे कैसे? तो प्रभुपाद जी जो हमारे गुरु जी हैं, इस्कॉन के फाउंडर आचार्य इसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी कहते हैं कि माया का मतलब ये नहीं है कि बीवी बच्चे बाल बच्चे हो गए, परिवार है, परिवार के चक्कर में फंस गए, वो माया नहीं है। माया उसे कहते हैं कि जब आपके पास सब कुछ है, बीवी है, बच्चे हैं, परिवार है। अभी बीवी है तो वो भी भगवान के ही तो अंश है, आत्मा है। तो औरत बाद में, पहले वो आत्मा है और उस आत्मा के अंदर और औरत का शरीर है, यानी वो कपड़ा है शरीर, तो वो भगवान का अंश है। बच्चे भी हैं तो वो माया नहीं है, वो भी भगवान के अंश है। तो भगवान के अंश माया नहीं हो सकते। लेकिन जब आप इन्हीं चक्करों में पड़ के जब आप भगवान को याद करना, भगवान की भक्ति करना भूल जाते हैं, वो माया है। आपके पास धन दौलत पैसा बंगला गाड़ी सब आ गया और आप अपने आप को ही भगवान मानने लगे और भगवान जो है हमारे परम पिता है उन्हें भूल जाओगे। आप चाहोगे कि लोग मेरी पूजा करें, तो वो माया है। इस दुनिया को ही सब कुछ समझना, इस भौतिक दुनिया को ही सब कुछ समझना, वो माया है। इस शरीर से लगाव रखना और इस शरीर को ही सब कुछ समझना, वो माया है। क्योंकि भौतिक शरीर और भौतिक दुनिया का नियम है, ये जन्म लेता है, कुछ समय तक रहता है, बूढ़ा होता है, बीमार होता है और मृत्यु हो जाता है। उसी तरह पेड़ पौधे, कोई भी आप जीव के साथ जीव को ले लीजिए इस भौतिक दुनिया में, वो जन्म लेता है, कुछ समय तक रहता है, बीमार होता है, उसकी मृत्यु होती है। पेड़ भी वैसे ही होते हैं, कुछ समय बाद सूखे हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो उसी को सब कुछ समझना, वो माया है। तो माया में आध्यात्मिक जगत में भी माया है, यहाँ भी माया है। तो इस माया से हम बचे कैसे? तो ये दोनों में फ़र्क क्या है? एक होता है योग माया। योग माया यानी जब भगवान और भक्त के बीच में जब प्रेम होता है और भगवान उसके ऊपर कृपा बनाए रखते हैं ताकि वो उन्हीं से जुड़ा रहे और उसके अंदर जो अज्ञानता है वो दूर हो जाए और कैसे अपने असली घर पे जाए, उसे कहते हैं योग माया, यानी भगवान की शक्ति। और एक होता है महामाया। महामाया यानी भगवान की बाहरी शक्ति जो जीव को भ्रमित करके रखती है, उसे उसकी असली पहचान से दूर रखती है या उसे इस भौतिक दुनिया में सुखी रहने की कोशिश करती है। कोई भी मतलब शारीरिक सुख देखिए, उसे कहते हैं महामाया। जैसे कोई इंसान है, उसको कितना भी दुख तकलीफ रहता है, फिर भी उसको लगता है कि नहीं, मैं क्या ऐसा कुछ सुख सुविधा बना लूँ कि मैं यहाँ पे खुश रहूँगा। जैसे किसी इंसान को हार्ट अटैक की बीमारी है, वो हार्ट अटैक की बीमारी है तो वो हार्ट अटैक की बीमारी से कभी भी मर सकता है। लेकिन लोग बोलते हैं नहीं नहीं, तेरा किडनी तो सही है, तेरा बाकी सब अंग तो सही, शरीर का सही है। अरे भैया, बाकी सब अंग का शरीर ठीक हो के क्या मतलब है? जब हार्ट अटैक आएगा तो पूरा शरीर नष्ट हो जाएगा, कुछ काम का ही नहीं रहेगा। उसी प्रकार लोग यहाँ पे जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी मानसिक कष्ट शारीरिक कष्ट दूसरे जीव द्वारा कष्ट। अभी ये कोरोना क्या है? जीव है, उस कोरोना दूसरे जीव द्वारा हम कष्ट भोग रहे हैं। प्राकृतिक कष्ट यानी अचानक भूकंप आ गया, तूफान आ गया, जलजला आ गया, तो उससे कष्ट भोगते हैं। तो इससे क्या, फिर भी लोग सोचते हैं कि मैं क्या ऐसे कर लूँ कि मैं यहीं पे ही खुश रहूँ, तो उसे बोलते हैं महामाया। तो यही फ़र्क है योग माया और महामाया में। तो योग माया से जुड़े, महामाया से नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।